और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने नागपुर में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त प्रहार किया। राहुल ने कहा कि 3 महीने बाद राफेल मामले में जांच होगी और खुद को चौकीदार बताने वाला जेल में होगा और इस जेल का चौकीदार कोई और होगा। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री को अंबानी और अडानी का चौकीदार बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति के साथ दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील मोदी ने की, जिसको न अनुभव है और न उसके अकाउंट में पैसा। नागपुर में सभा के दौरान मेहान के साथ विदर्भ के विकास का मुद्दा उठाते हुए राहुल ने जनता से वादा किया कि मेहान में ऐसा हब कांग्रेस बनाएगी जो सिंगापुर और दुबई के जैसा होगा। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में गरीबी हटाओ का फिर नारा दिया है। राहुल ने इस भाषण में कहा कि मैंने अब तक जो कहा है वो करके दिखाया है। वो गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। देश के 20% गरीबों को सालाना 72,000 रुपए दिए जाएंगे। ये काम सरकार बनने के 1 साल के भीतर हो जाएगा। राहुल ने मोदी को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर फिर एक बार खुली बहस की चुनौती दी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को नागपुर और रामटेक लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए नागपुर पहुंचे। कस्तूरचंद पार्क मैदान में आयोजित इस सभा में राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त प्रहार किया। राहुल ने राफेल मामले पर एक बार फिर प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि 3 महीने बाद उनकी सरकार बनेगी और चौकीदार जेल में होगा और उस जेल का चौकीदार कोई और होगा। अच्छा, नारा सुनना है तो सुना देते हैं। चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। ये देखिए, पहले अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। जनता देखती रह गई। 5 साल बाद पता लगा भैया नारा बदल गया, चौकीदार चोर है। और छोटी चोरी नहीं की, मैं आपको बता रहा हूं। चुनाव के बाद इंक्वायरी होगी। चुनाव के बाद इंक्वायरी होगी। जेल में दूसरा चौकीदार होगा, जेल के बाहर दूसरे चौकीदार होते हैं। राहुल का प्रधानमंत्री पर शाब्दिक हमला सिर्फ यही नहीं रुका। अपने लगभग 40 मिनट के भाषण में राहुल के निशाने पर मोदी और उनकी पार्टी रही। राहुल ने कहा, खुद को चौकीदार कहने वाले मोदी अंबानी और अडानी के चौकीदार हैं। एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री डिफेंस की सबसे बड़ी डील दे देते हैं, जिसे न विमान बनाने का अनुभव है और न ही उसके बैंक अकाउंट में पैसा है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या जैसे लोग देश का पैसा लेकर भाग गए। चौकीदार सोया रह गया। राहुल ने उपस्थित लोगों से कहा कि वो गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहते हैं। मैंने जो वादा किया था अब तक निभाया है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद 1 साल के भीतर गरीबों को उबारने का पुख्ता काम होगा। देश की 20% गरीब जनता को सालाना 72,000 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस की सोच है कि 21वीं सदी के भारत में कांग्रेस ने एक लाइन तय की है आमदनी की, जिसमें कोई भी व्यक्ति 12,000 रुपए महीने से कम न कमाए। 12,000 रुपए प्रति महीना से कम आमदनी का एक भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, अपर कास्ट हो, जो भी हो। मगर हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि 21वीं सदी में इस देश में किसी की भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीने से कम है। हमारे लिए ये एक्सेप्टेबल ही नहीं। तो हमने निर्णय लिया है, गरीबी पे कांग्रेस पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रही है। धमाके से नरेंद्र मोदी ने 15 लाख बोला ना, साल के 72,000 मतलब 3,60,000 5 साल में। मैं आपको यहां से गारंटी दे रहा हूं, हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कुछ भी हो जाए, आसमान फट जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल ने मोदी को खुली बहस की चुनौती भी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भाषण में खूब बोलते हैं लेकिन सवालों के जवाब नहीं देते। मैंने उनसे कहा है, आप मुझसे भ्रष्टाचार पे डिबेट कर लो,
सिक्योरिटी भी डिबेट कर लो, मैं तैयार हूं। आप प्रधानमंत्री हो, हम ऑपोजिशन के हैं। आप देश के सामने, ज्यादा समय नहीं चाहिए मुझे, 15 मिनट, आप देश के सामने 15 मिनट मेरे साथ खड़े हो जाओ और हम नेशनल सिक्योरिटी बात करते हैं, हम इकोनॉमी पर बात करते हैं, हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी आपको चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, मगर ना, मैं तो किसी से बात नहीं करूंगा, मैं कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, मैं जनता के साथ बात नहीं करूंगा, मैं तो बस भाषण में अपने मन की बात करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मुझसे किसी ने किसी दिन सवाल पूछ लिए तो जवाब नहीं दे पाऊंगा। रियलिटी है। नागपुर में राहुल विदर्भ के विकास, किसान आत्महत्या और मेहान के विकास का मुद्दा छेड़ने से नहीं चुके। मेक इन विदर्भ का नारा देते हुए राहुल बोले, मेहान में अनिल अंबानी, बाबा रामदेव को जमीन दी मगर विकास नहीं हुआ। कांग्रेस मेहान को ऐसा हब बनाएगी जो सिंगापुर और दुबई के समकक्ष होगा। मैं चाहता हूं कि जब चीन में कोई डब्बा खुले उसके पीछे मेक इन विदर्भ लिखा हो। यहाँ पे हमारी सोच थी कि नागपुर विदर्भ को पूरी दुनिया से जोड़ा जाए। हम चाहते थे कि विदर्भ का किसान अपना माल सिर्फ हिंदुस्तान में ना बेचे। हम चाहते थे कि विदर्भ का किसान अपना माल लंदन की सुपरमार्केट, अमेरिका की सुपरमार्केट, जापान की सुपरमार्केट, और मेरा सपना था चाइना की सुपरमार्केट में बेचे। जहां देखो मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। मैं चाहता हूं कि मेड इन विदर्भ चाइना में दिखाई दे। चाइना का कोई युवा फल खाए डब्बे पे दिखाई दे मेड इन विदर्भ, सपना था। मोदी को घेरते हुए राहुल ने पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी की स्थिति को लेकर भी निशाना साधा। कहा, हमारे यहाँ गुरु का मान करने की परंपरा है, लेकिन मोदी ने अपने गुरु को स्टेज से उतार फेंका। पार्टी उम्मीदवारों को जिताने की अपील करते हुए राहुल ने जनता से किए अपने सभी वादों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया।